की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। कल पंजाब के अबोहर में आबो हवा बदल गई। यूपी की बेटी और बहू प्रियंका गांधी पंजाब में थी, वहां पर पंजाबी बहू बन गई। वहां चन्नी साहब ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद यूपी से लेकर बिहार की आबोहवा बदल गई है, यानी राजनीतिक आबोहवा बदल गई है। बदलना लाजमी भी है। यूपी बिहार के लोगों को यहां फटकने नहीं देने के बोल चन्नी ने बोल दिए, यानी पंजाब के मौजूदा सीएम और कांग्रेस के सीएम के चेहरे। लेकिन प्रियंका गांधी ने इस पर जो ताली दे दी, उसने आग में घी का काम किया। मंथन में आज पंजाब में बयान, यूपी में घमासान। संत रविदास की जयंती पर पंजाब के 32% दलितों को साधने के लिए चन्नी साहब घुटनों के बल काशी आते हैं और महान संत रविदास की जन्म स्थली पर लंबे होकर माथा टेकते हैं। लेकिन यहां से जाते ही जब उन्हें नजर आता है कि यूपी और बिहार के लोगों को गरियाने से पंजाबियत को कैश कराने में उन्हें लाभ मिलेगा, तो वो यूपी बिहार के लोगों को भैये कहते हैं। अपने एक चुनावी भाषण में, अबोहर एक जगह है पंजाब में, वहां अपनी चुनावी रैली में, इस रैली में मोहतरमा प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, जो इस समय देश भर में जहां जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं प्रचार कर रही हैं। उस रैली में वो भी मौजूद थी। चन्नी साहब धारा प्रवाह बोल रहे थे। बोले, यूपी बिहार के भैये, एक बात बताता हूं, हमारे यहां यूपी बिहार में जो उन्होंने शब्द कहा यूपी बिहार के लोगों को भैये, कि इनको घुसने नहीं देंगे, बाद में दिल्ली का भी नाम लिया। तो एक बात मैं बता दूं चन्नी साहब को, मैं पंजाबियों और पंजाब का, वहां के वीर पराक्रम का, वहां के वीर योद्धाओं का बहुत तहे दिल से सम्मान करता हूं और उन्हें नमन करता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का कोई अपमान करे, एक पत्रकार होने के नाते यह भी मुझे कतई काबिले बर्दाश्त नहीं है। हमारे यहां तो लोग प्रेम में, यूपी बिहार में और खास तौर पर अवध क्षेत्र में तो बहुत प्यार से, सम्मान से हर किसी वाले को, रिक्शा ठेली रेडी चलाने वाले को भी भैया कहा जाता है। भैया मतलब भाई, ऐसा भाई जिसकी कलाई में हम राखी बांधते हैं, हमारी बहनें राखी बांधती हैं। हम अपने बड़े भाई को भी भैया कहते हैं, बहनें भी अपने भाई को भैया कहती हैं। और जब बचपन में चाहे 2-4 दिन की ही अगर चाचा और बुआ के लड़के बच्चे हैं, किसी में आपस में अगर 2-4 दिन की भी छोटाई बड़ाई है, तो इस बात की होड़ रहती है कि मुझे भैया कहो। बहन भाइयों में अगर साल भर का भी अंतर है तो इस बात को लेकर घर में जंग ठनी रहती है कि देखो ये मुझे भैया नहीं कह रहा। ऐसे शब्द भैया को चन्नी साहब ने पता नहीं क्या कहां इस्तेमाल कर लिया। वो कह रहे हैं कि इन भैयों को घुसने नहीं देंगे। ये यूपी का स्टाइल है। हमारे यहां अवधी भी बोली जाती है, बिहारी टच वाली पूर्वांचल की भाषा भी बोली जाती है, बुंदेलखंडी भी बोली जाती है, और अवधी में भी एक रमई काका वाला टच है। जाने माने साहित्यकार चंद्रभूषण त्रिवेदी उर्फ रमई काका। ये उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर, आसपास जो 10 जिले हैं, यहां ये बुंदेलखंड बोली जाती है। और यहां अवधी का भी एक अलग सा स्वरूप है, वो रमई काका वाला टच। लेकिन यहां भी भैया, बिहार की बात करें तो वहां भी चाहे मैथिली हो, चाहे आपका भोजपुरी हो, जहाँ जो रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं, जो भाषाएं हैं,
ये कहा जाता है ना कि कोस कोस पे पानी और 7 कोस पर बानी बदल जाते हैं। तो बिहार और यूपी में भैया बहुत प्यार से कहा जाता है लोगों को। और ये चन्नी साहब ने कोई नया कारनामा नहीं किया है। इससे पहले महाराष्ट्र में ताम मराठियत के नाम पर, चाहे वो राज ठाकरे हों, चाहे दबी छुपी जुबान से बाल ठाकरे साहब रहे हों या उद्धव ठाकरे रहे हों, उत्तर भारतीयों को और खासतौर पर यूपी के बिहार के लोगों को आंखें तरेड़ते रहे हैं। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनका राजनीतिक लाभ है। राजनीतिक लाभ के लिए वो ऐसा करते रहे। तो वास्तव में क्या राजनीतिक लाभ के लिए हम अपनी संस्कृति भूल जाएंगे? क्या हम वास्तव में अपना जो संबोधन है वो हम भूल जाएंगे? अब आते हैं इस असल मुद्दे पर। दरअसल पंजाब में चन्नी साहब ने बयान दिया, उसके बाद यूपी में घमासान छिड़ गया, बिहार से भी बयान आए। लेकिन चूंकि यूपी समेत 5 राज्यों में, पंजाब भी उस चुनावी राज्यों में से एक है, तो जाहिर सी बात है घमासान छिड़ना था। प्रियंका गांधी के सामने ही यूपी बिहार वालों को भैया कहने वाले चरणजीत चन्नी अब बैकफुट पर आ गए हैं। हालांकि प्रियंका गांधी पता नहीं वो समझ नहीं पाई या वो भी नेता ही हैं। तो एक तरीके से चन्नी के इस बयान पर उन्होंने बिल्कुल सिद्धू के अंदाज में, ठोको ताली वाले अंदाज में उन्होंने ताली बजाई। ये दृश्य है। ये चन्नी साहब सभा को संबोधित कर रहे हैं और प्रियंका गांधी करे ठोको ताली, ठोको ताली, ठोको ताली। तो ये स्थिति है। अब ये कैसे हो सकता है कि यूपी में बड़े बड़े आंसू बहाओ और पंजाब में जाकर यूपी बिहार वालों को गरियाओ? दोनों बातें तो नहीं हो सकती। अरे भाई, काशी में संत रविदास जन्मे और बिहार के पटना में गुरु नानक देव जी जन्मे, और दोनों राज्यों के लोगों को आप भैया कह के अपमानित कर रहे हैं, गरिया रहे हैं। जरा चन्नी साहब को सुनिए। ओ भाई, पंजाबियों की रोह है प्रियंका गांधी। साडी पंजाबण पंजाबियों की बहू है। एक ਲਈ तगड़े हो के एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ते ਜਿਹੜੇ यूपी ਦੇ, बिहार ਦੇ, दिल्ली ਦੇ ਭਈਏ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ओ भाई, पंजाबियों की रोह है प्रियंका गांधी। तो पंजाबी बहुत ताली ठोंक रही थी और यूपी बिहार वालों का चन्नी साहब बैंड बजा रहे थे। शुद्ध हमारी भाषा में यूपी बिहार में कहता है ना, जब किसी की निंदा आलोचना या उसके धागे खोलते हैं लोग, तो कहा जाता है कि भाई बैंड बजा रहे हैं। तो ये राजनीति है, लेकिन ये राजनीति का दोहरा चरित्र है। जब सोशल मीडिया पर उनको घेरा गया और वहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब के चुनावी दौरे पर गए, तो उन्होंने घेर घेर कर, दौड़ा दौड़ा कर कांग्रेस की धुलाई की, फिंचाई की। ये भी यूपी की भाषा फींचना। अब फींचना मैं बता दूं कि पानी में जब किसी चीज को भिगो के पटका जाता है तो उसे फींचना कहते हैं। धुलाई और फिंचाई दोनों कर दी। मोदी ने सवाल उठाया कि भाई, संत रविदास काशी में पैदा हुए, आराध्य हैं, उनकी आप पूजा अर्चना करते हैं। नानक देव जी आपके आराध्य हैं, सबसे बड़े गुरु हैं। उनका जन्म तो पटना साहिब में हुआ, बिहार में हुआ, पटना में हुआ। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वोटों के लिए आप धर्मगुरुओं, संतों, महंतों, क्या उनके जहां उन्होंने जन्म लिया, क्या उनके इलाके या उनके उन क्षेत्रों के लोगों को आप अपमानित करेंगे? मोदी ने कहा कि कांग्रेस लोगों को लड़ाती है बस। साथियों, कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था। बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है।
अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत न करते हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई वो याद दिलाए, क्योंकि हमें अच्छी तरह ध्यान है कि पूर्वांचल के हों, आप मध्य उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, जैसे जैसे आप बिहार की तरफ बढ़ेंगे, यूपी में भी, तो आपको बड़ी संख्या में जो यूपी और बिहार के मजदूर हैं वो जाते हैं पंजाब की धरती का सीना चीरकर सोना निकालते हैं, और उनके हिस्से में क्या मिलती है? मजदूरी। साल साल भर वो पड़े रहते हैं, खेतों में काम करते हैं और कुछ पैसे लेकर ही अपने गांव आते हैं। तो पंजाबियों की समृद्धि में भी यूपी बिहार के भाइयों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो समृद्ध हैं तो उसमें यूपी बिहार के भैये नकारे नहीं जा सकते, उनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री ने संत और महंतों की जन्मस्थली के लोगों का अपमान करने पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और बरसे भी। संत रविदास जी की जयंती मनाई है, संत रविदास जी की जयंती मनाई है। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे, और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई आप बताओ ना, संत रविदास को आप निकाल दोगे, गुरु गोविंद सिंह को आप निकाल दोगे, वो दोनों पंजाब में नहीं पैदा हुए। वो बात कह रहे हैं कि भाई जो दिल्ली वाला परिवार है वो लड़ाता है लोगों को, वो मालिक है। प्रधानमंत्री बहुत खराब बात नहीं कह रहे हैं, जायज बात कह रहे हैं क्योंकि ऐसा मौका दिया है। कांग्रेस पार्टी के जो सीएम कैंडिडेट हैं उन्होंने ऐसा मौका दिया है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, मुझे लगता है कि मेहमान जोड़ेंगे। अवनीश त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के अवनीश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन के न्यूज़ पर। बहुत नमस्कार। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और बहुत सीजेंट भी, इसीलिए चूंकि बड़ी गंभीर विषय है, बड़ा गंभीर विमर्श है, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी। अवनीश जी, ये कौन सी भाषा है? आप बिल्कुल तटस्थ होकर, मैं एक क्षण के लिए ये भूल जाता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जागरूक नागरिक हैं। ये राजनीतिक दल ये किस तरीके से, कौन सा चाल चरित्र है कि यूपी में कोई दूसरा चरित्र, बिहार में कोई दूसरा चरित्र, पंजाब में कोई दूसरा चरित्र? अवनीश जी। दरअसल भाई साहब, ये जो चरित्र है कांग्रेस का मूल चरित्र है जी। कांग्रेस हमेशा लड़ाती रही, और मोदी जी ने जो कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, ये बिल्कुल सच कहा है। कांग्रेस का इतिहास आप उठा के देखो आप, कि हमेशा एक दूसरे से लड़ाना भिड़ाना सत्ता के लिए, ये काम उनका पुराना है। और मजे की बात यह है कि मुख्यमंत्री वहां के ये भूल गए कहते हुए कि उनकी पार्टी के नेता भी यूपी से ही प्रतिनिधित्व करती है यूपी का। क्या वो यूपी अपनी नेता का भी अपमान कर रहे थे? और वहां उनके बगल में खड़ी उनकी महासचिव वो तालियां बजा रही थी। यूपी में कांग्रेस के संस्थापक
और इन कांग्रेस के करता धरता नेहरू जी का जन्म भी यूपी में हुआ है। ये यूपी को गाली दे के क्या चाहते हैं? हमारी संस्कृति कभी किसी को बुरा भला कहने में नहीं रही। सनातन संस्कृति हमेशा विश्व बंधुत्व की बातें करती है। हम पूरी दुनिया को अपना भाई और अपने जैसा मानते चले आए हैं। कांग्रेस हमेशा विघटनकारी तत्वों को और राष्ट्र की एकता अखंडता को तोड़ने में विश्वास रखती है, और उसी की भाषा ये बोल रहे हैं। चन्नी कोई नई चीज थोड़ी बोल रहे हैं। अवनीश जी, ये तो एक पक्ष हो गया। आपने कहा कि कांग्रेस का ये काम ही है, शुरू से इतने दिनों तक लोगों को लड़ाकर सत्ता में काबिज रही। ये आपका सीधा आरोप है, प्रधानमंत्री भी हमला कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू क्या ऐसा है कि पंजाब में कांग्रेस का जो जनाधार है वो खिसक रहा है? ऐन वक्त पर उन्होंने जो पंजाबियत का ट्रम्प कार्ड चलने की कोशिश की है, या एक आखिरी दांव उसको कह सकते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, ये अगर ऐसा करा है तो ये बहुत घटिया काम है, बड़ा निंदनीय है। इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस की अध्यक्षा को भी, और खुद चन्नी को तो मांगनी चाहिए, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। ये कोई इसमें बंटवारा करे, मैं महाराष्ट्रियन, ये इस तरह का, ये बहुत गलत बात है। अवनीश जी, इस तरह की भाषा तो राज ठाकरे बोला करते थे, और वो अक्सर यूपी बिहार के लोगों को खदेड़ देते हैं। कभी उनकी गुमटी गिरा देते हैं, कभी उनकी दुकानें तोड़वा देते हैं एक सस्ती लोकप्रियता के लिए। और एक मामले में मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि जब यूपी बिहार वालों ने उनको चुनौती दी थी तो दिल्ली आज तक वो पेशी पर नहीं आए। लगातार नोटिसें जा रही हैं, राज ठाकरे साहब दिल्ली में नजर नहीं आए। उन्होंने कहा था आकर दिखाओ दिल्ली तो हम बता देंगे, यूपी बिहार तो छोड़ दो, दिल्ली आ जाओ। तो ये अजीब तरीके की परिस्थितियां हैं। सवाल यही है कि भाई क्या यूपी बिहार के लोगों को गरियाए बिना आप सत्ता में नहीं आएंगे? क्या आपको वोट नहीं मिलेगा? यही हाल महाराष्ट्र में हमने देखा। कारण राजनीतिक होते हैं, और पंजाब में भी ये सूबे से प्रधानमंत्री लगातार हमलावर हैं। और चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के सीएम हैं, उनका एक बयान यूपी और बिहार दोनों के लोगों को चुभ रहा है। और यूपी में चूंकि चुनाव है, इसलिए पंजाब से चुनाव प्रचार करके यूपी के फतेहपुर, सीतापुर, तमाम जगह प्रधानमंत्री ने जो रैलियां की, उन रैलियों में प्रमुखता से इस बात का जिक्र किया कि मैं पंजाब से आ रहा हूं, और किस तरीके से वहां यूपी और बिहार के लोगों को भैया कह के वहां के सीएम ने अपमानित किया। मैं जवाब लेना चाहता था। अभी हमें बताया गया कि कांग्रेस के प्रवक्ता बिहार के और पूर्व में हमारे सहयोगी और साथी रहे हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, असित नाथ तिवारी जी। असित जी, बहुत स्वागत है आपका। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चन्नी साहब, क्या वोट के लिए, क्या पंजाबियत को याद दिलाने के लिए यूपी बिहार को गाली देनी पड़ेगी? असित जी, आप तो पत्रकार हैं, अब हो सकता है कि आप प्रवक्ता हैं बिहार कांग्रेस के, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो हो सकता है कि कोई आप गोलमोल बातें हमको बताएं। कुल मिला के मैं यही अपेक्षा कर रहा हूं। लेकिन आप जैसे, आपके अंदर का जो पत्रकार है, शायद जाग जाए, कोई सही बात आप कह दें। इस उम्मीद के साथ हमने जोड़ा है आपको कि क्या यूपी और बिहार के लोग जीवन भर गाली खाते रहेंगे? पहली बात तो ये कि भैया शब्द गाली अगर है, तो मुझे लगता है कि सारी बहनें हर रोज अपने भाइयों को गालियां देती हैं। हर छोटा भाई अपने बड़े भाई को गाली देता है। भैया शब्द गाली, ये नरेंद्र मोदी जैसा समझदार आदमी कह सकता है। दुर्गेन जी, आप जैसे नासमझ तो ना कहें। वो कोई फर्जी डिग्री वाला कह सकता है, संघी पाठशालाओं में पढ़ा कोई कह सकता है। आप तो कम से कम भैया शब्द को गाली ना कहें। मेरी बहन मुझे रोज भैया कहती है, इसमें कौन सी गाली है भाई? मेरे छोटे भाई मुझे रोज भैया कहते हैं। हो सकता है नरेंद्र मोदी जी की बहन उनको भैया ना कहती हो, उनके छोटे भाई उनको भैया ना कहते हो, और उनके यहाँ भैया शब्द गाली हो। यूपी बिहार में भैया बहुत ही सम्मानित शब्द है। यूपी बिहार में भैया बहुत ही सम्मानित होता है, प्रिय होता है, बड़ा ही अपनत्व है भैया शब्द में। और इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है कि असित जी, आपकी आवाज चली गई, मुझे लग रहा कि अनम्यूट कीजिए। नहीं जानता है कि हम यूपी बिहार के लोग पूरे देश में भैया कहे जाते हैं। तो पंजाब वाले ने भैया कह दिया तो बड़ा बुरा है, महाराष्ट्र वाला कहता है तो बड़ा अच्छा है, दिल्ली वाला कहता है तो बड़ा अच्छा है, यूपी बिहार वाले खुद आपस में भैया कहें तो बड़ा अच्छा है, पंजाब वाला कह दे तो ये गाली हो गई। ये नरेंद्र मोदी जैसी छोटी सोच का आदमी सोच सकता है। अरे असित जी, इस प्रोग्राम को, अवनीश जी, एक मिनट, अवनीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तिवारी जी पत्रकार हैं, बड़े चतुर पत्रकार हैं, हमारे साथी बहुत लंबे समय तक रहे हैं। हम जान रहे थे कि घुमा देंगे पक्का, क्योंकि मसला ये है,
हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया तो हमने यही बताया कि यूपी बिहार में भैया के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम अपने बड़े भाई को भैया कहते हैं, और जब साल डेढ़ साल के छोटे बड़ी भाई बहन में इस बात को लड़ाई होती कि ये मुझे भैया नहीं कह रही है, इस बात को लेकर मार होती है। अब असित जी कह रहे हैं कि मैंने गाली नहीं कहा तिवारी जी महोदय, हमने गाली नहीं किया, हमने कहा घुसने नहीं देंगे। ये कौन सी भाषा है? वो चाहे महाराष्ट्र के लोग बोलें, चाहे पंजाब के लोग बोलें, आपकी कोई बपौती थोड़ी है कि आप घुसने नहीं देंगे किसी को। यूपी के बिहार को लोगों को घुसने नहीं देंगे। असित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, ये गलत बात है कि उन्होंने कहा कि हम बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे, तो महाझूठ है। अरे आपने ऑडियो नहीं सुना क्या असित जी? कहा कि अब नहीं आने देंगे, ऑडियो सुनिए। चलिए अवनीश त्यागी कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता हैं अवनीश त्यागी। त्यागी जी नहीं, ये जो कहा नहीं घुसने देंगे, ये क्या भैया को घुसने नहीं दिया त्यागी जी, मुझे उनका पूरा बयान आप सुनाइए कि उन्होंने कहा है कि घुसने नहीं देंगे। नहीं, उसने बार-बार कहा, संघी झूठ है, ये प्रबंधन है संघ का। जरा इस बयान को सुना दिया जाए, इस बयान को सुना दिया जाए। आशीष जी विश्लेषण करना चाह रहे हैं, इसको सुना दिया जाए, हमारे साथी जरा सुनाया जाए। आशीष जी सुनिए गए बयान। बिहार से दिल्ली से भैया आके राज करते ओ भाई पंजाबियों की रोह है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण पंजाबियों की बहू है। एक तगड़े होके एक पासे हो जाओ। ऑडियो डाउन किया जाए। पंजाबी जो लोग थोड़ा बहुत समझते हैं, अभी हमें तिवारी जी धैर्य रखा जाए। पंजाबी जो लोग समझते हैं भैया, अरे अनम्यूट कर लो महाराज, काहे नाराज हो? अनम्यूट कर लो तिवारी जी, महाराज अनम्यूट कर लो अभी। मैं तो अनम्यूट हूं। हाँ ठीक है, जो लोग थोड़ी बहुत पंजाबी जानते हैं, हम तो जानते नहीं। अभी हमें पंजाबी के किसी जानकार ने बताया कि फड़ने देने का मतलब फटकने नहीं देंगे। फड़ने नहीं देंगे माने फटकने नहीं देंगे। जरा इसका जवाब दे दीजिए आप। वो यूपी बिहार वालों को भैया मान रहे हैं या दुश्मन? तिवारी जी, त्यागी साहब जरा तिवारी जी को सुन लीजिए, पत्रकार हैं, बड़ी जबरदस्त दलील देंगे। अरे आप ये बताइए तिवारी जी, यूपी दे भैया, बिहार दे भैया, दिल्ली दे भैया, पंजाब की सरकार, पंजाब का शासन ये नहीं चलाएंगे। पंजाब का शासन हम पंजाबी चलाएंगे। हम पंजाब के शासन में बाहरियों को फटकने नहीं देंगे। क्या बुरी बात है भाई? अरे भैया, तो यूपी का आदमी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, क्या यूपी का आदमी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? क्या यहाँ से प्रधान मेरे गांव का निवासी होगा कि हम आयात करेंगे? एक देश। असित जी आप मामला गड़बड़ है गुरु। आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना। अब आप कांग्रेसी हो गए, पक्का महाराज, पक्का कांग्रेसी हो गए हो। दिल्ली भी जा सकता है। बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली में भी जाके राज चुनाव लड़ रहे हैं। अब सुनिए, बिहार यूपी का आदेश गुप्ता, सुनिए तिवारी जी, यूपी के आदेश गुप्ता, त्यागी जी भाई, असित जी और त्यागी जी जरा एक मिनट मुझे सुन ले। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के आदेश गुप्ता बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं। इसी तरह महाबल मिश्रा ले लीजिए, कौन ले लीजिए, सब लोग यूपी बिहार के ही लोग हैं। हमारे यहाँ वो बहुत पवित्र है। आप संघी डिक्शनरी पूरे देश पर लागू मत कीजिए। भैया संघी डिक्शनरी में डालिए, पकड़िए नहीं। आप संघियों वाला काम कर रहे हैं। एतराज भैया पे नहीं है, एतराज भैया पे नहीं है। लोगों को एतराज है कि फटकने नहीं देंगे, इस पे एतराज है। वो कहने हम फटकने नहीं देंगे, एतराज उस पे, भैया कहने पे एतराज नहीं। और आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि जो महाराष्ट्र में हो चाहे पंजाब में हो, भैया किस टोन में कहा जाता है
आप तो पूरा देश भ्रमण किए हुए हैं, आपको पता है तिवारी जी। अरे भैया उनका दिल साफ होता तो भैया हमको नहीं गले होने लगाते। देंगे। जरा दोनों लोग आमने सामने कर दिया जाए, दोनों लोग आमने सामने कर दिया जाए, जवाब दे दीजिए। अरे वो कांग्रेसियों को समझाइए भाई, उनको शरण भैया चन्नी जी को बहुत समझाइए। पवित्र शब्द है और भैया मुझे बड़ा पवित्र शब्द है तो भैया कह के गले लगाते हैं। आज हमें पक्का विश्वास हो गया है, अब हमें आज पक्का विश्वास हो गया कि कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी टाइप के प्रवक्ता पैदा करने लगी है। निश्चित तौर पे हम पक्का, मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि अब बिहार में कम से कम कांग्रेस का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि भाई असीमनाथ तिवारी जिस तरह लड़ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण। चौहान जी थोड़ा समय मुझे दीजिए, त्यागी जी थोड़ा सुन लीजिए। अच्छा त्यागी जी सुना जाए, तिवारी जी को सुन लिया जाए, सुन लिया अगर जाए। वो भैया कहा तो उनको गले लगाते ना। यूपी बिहार में त्यागी जी, किसी तरक्की में त्यागी जी, पंजाब तिवारी जी को सुन लिया जाए, सुन लिया जाए, सुन लिया जाए। हाँ बोलिए। लोकतंत्र की हमारी मूल अवधारणा है स्थानीय शासन। ग्राम पंचायत में मुखिया उस गांव का हो, प्रमुख उस गांव का हो, प्रधान उस गांव का हो, ब्लॉक प्रमुख उस ब्लॉक का होना चाहिए, जिला पंचायत का अध्यक्ष उस जिले का होना चाहिए। ये लोकतंत्र की बुनियादी बात है कि राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य का नागरिक होना चाहिए। क्यों उत्तर प्रदेश के लोग उत्तराखंड से आयातित करेंगे? भाई सुन लीजिए सर, फिर मैं आपको मौका दूंगा। अब रही बात कि दिल्ली में बहुत सारे लोग बिहारी रहते हैं, महाराष्ट्र में भी रहते हैं। हम बिहार और यूपी के लोग प्रवासी ही हैं सर। हम जम्मू कश्मीर में भी रहते हैं, सिर्फ पंजाब में और ये में नहीं रहते। पूरे हिंदुस्तान में आपको भोजपुरी बोलते बतियाते लोग मिल जाएंगे, ये यूपी बिहार के लोग हैं। लेकिन जब हमने बिहार के वोटर लिस्ट से अपना नाम डिलीट कराया और हमने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया, तो अब हम हो गए बिहार मूल के दिल्ली निवासी, बिहार मूल के महाराष्ट्र निवासी, बिहार मूल के कश्मीर निवासी, बिहार मूल के पंजाब निवासी। अब हम बिहारी नहीं रहे, क्योंकि हम वोटर वहां के हैं। वहां की सरकार में हम शामिल हो सकते हैं, वहां का मुख्यमंत्री भी बन सकता है यूपी बिहार का आदमी। लेकिन आप 30 साल से वहां रह रहे हैं और वोट देने आप बिहार आ रहे हैं, तब भी आप दावा करें कि आप वहां की सरकार चलाएंगे, तो ये लोकतंत्र पर हमला है, ये लोकतंत्र को कमजोर करना है। आप अगर वहां के वोटर हैं तो आप हैं। अच्छा ठीक है तिवारी जी, त्यागी जी, ये तिवारी जी कुछ अलग तरीके की परिभाषा बता रहे हैं, जरा समझिए इसको। गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं उसको, बताइए, जवाब दीजिए। बिल्कुल कर रहे हैं। नहीं, जो यूपी और बिहार का वहां आदमी मुख्यमंत्री बनने नहीं, वहां कमाई करता है, वहां विकास के, पंजाब के विकास में अपना योगदान देता है, पसीना बहाता है, अपना घर बार छोड़ के पंजाब को तरक्की के शिखर पे पहुंचाया है। उस यूपी बिहार वालों को भैया कह के उनको फटकने नहीं देंगे कि गाली देना ये अच्छी, या अपशब्द कहना, उसको फिर मैं कह रहा हूँ सर, भैया ये सब अच्छी संगीत बात नहीं है। डिक्शनरी में गाली है ना सर। हिंदुस्तानी डिक्शनरी में बहुत प्रिय शब्द है। आप क्यों अपनी डिक्शनरी को भारत की डिक्शनरी मान रहे हैं? भाई को भटकने नहीं सर देना, भारत विरोधी है, संगीत डिक्शनरी भारत संस्कृति के विरोध में है। आपकी मानसिकता खराब है, कांग्रेस की मानसिकता खराब है। मैंने क्या कहा? संघ भारत विरोधी अंग्रेजों की दलाल है और संगीत डिक्शनरी भी भारत विरोधी है। आप देश विरोध द्रोही हैं भैया, भारत के लिए बड़ा प्रिय शब्द है, संघियों के लिए गाली है। फटकने नहीं देना त्यागी साहब आप इसी से फटकने नहीं देने त्यागी साहब सुन लीजिए ना, आप इसी से समझ लीजिए भारत और संघ में डिफरेंस क्या है। देने का मतलब क्या है भाई? भारतीयों के लिए भैया एक सम्मानजनक शब्द है, संघियों के लिए भाई, गाली है। आप एक तरफ भाई कहेंगे और दूसरी तरफ फटकने भी नहीं देंगे, ये परिभाषा कांग्रेस के प्रवक्ता असीमनाथ तिवारी दे सकते हैं कि भाई भी कहो और फटकने भी मत दो। ये बड़ी अजब लीला है। मैं आज इसीलिए आज इस बात को लेकर तिवारी जी को हमने आमंत्रित किया था कि तिवारी जी बहुत पढ़े लिखे वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे साथी भी रहे हैं। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि कांग्रेस अब ऐसे लोगों के हाथ में सुरक्षित है, क्योंकि अब ये बाकायदे उसी तरीके की बातें करते हैं जैसा हमारे लोग प्रवक्ता भी करने लगे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, अपना अपना मत है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। अवनीश त्यागी जी आपका बहुत शुक्रिया, आशीष तिवारी जी बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना एक गर्मा गर्म बहस भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी हमारे साथ जुड़े थे और बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आशीष तिवारी जुड़े थे। लेकिन इस बात को लेकर वो मानने को तैयार नहीं थे। पूरी तरीके से उन्होंने अपनी सरकार, जो पंजाब की, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको डिफेंड किया। और यहाँ तक कि अगर महाराष्ट्र में इस तरह की बात करते और वहाँ सरकार बीजेपी की होती तो शायद तिवारी जी को पूरा भोजपुरी से लेकर, मैथिली से लेकर उत्तर प्रदेश के अवध तक
सब कुछ वो गिरा डालते कि कितना बड़ा योगदान महाराष्ट्र में है, लेकिन अब यहाँ चूंकि राजनीतिक मजबूरी है और उनकी सबसे बड़ी नेता ने ताली बजा दी है, तो खैर उनको कांग्रेस को भी ताली बजाना मजबूरी है।